unboxing the latest device. World's first AI PC by Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला AI PC बनाया। ये देखिए कितना प्यारा पैकिंग है, कितना प्यारा बॉक्स है इसका। 72% रिसाइकल्ड मटेरियल। क्या पता है आपको, इसका हम आज अनबॉक्सिंग करने वाला है। लेकिन एक राज की बात बताता हूं आप लोगों को, एक्साइटमेंट इतना हो गया था ना ये डिवाइस देखने के लिए कि मैंने इसको पहले ही खोल दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चेंज हुआ है वो इसका पैकेजिंग हुआ है। पहले ये पैकेजिंग व्हाइट कलर में आती थी, अब देखिए जो कलर का डिवाइस है उसी कलर में पैकेजिंग आती है। ये सबसे पहला चेंज है। ये ग्रेफाइट डिवाइस है तो पैकेजिंग भी ग्रेफाइट कलर की है। यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप दी गई है जिसके थ्रू आप डिवाइस को आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। ये हमने रख दिया। और इसके अंदर आता है एक मैनुअल। इसके अंदर आपके सारे मैनुअल्स और सारे डिटेल्स है इसके अंदर। और इसके अंदर अडेप्टर है, ये इसका पावर अडेप्टर, चार्जर, ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर आती है। ये है हमारा डिवाइस जो 72% रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है। अब ये डिवाइस के बारे में बात करेंगे। अगर डिवाइस देखिए कितना पतला डिवाइस है, मैं उंगली रख दूं तो मेरी उंगली मोटी है ये डिवाइस से, इतना तो पतला ये डिवाइस है। इसको देखिए इतना प्यारा है, ये लोगो कितना खूबसूरत दिखता है। बैक कैमरा भी दिया गया है इसमें। और ये डिवाइस इतना आसान है, अगर मुझे कहीं भी कैरी करना है या मैं ट्रैवलर हूं और मैं अलग अलग जगह से काम करता हूं, फ्लाइट में काम करना है, बस में काम करना है, ट्रेन में काम करना है, कैफे से काम करना है, कहीं भी आपको काम करना है, ये डिवाइस बहुत आसान है कैरी करना और इसके साथ काम करना। इसका और एक जो बेस्ट रीजन है क्यों ये आसान है ये बताता हूं आपको। क्योंकि इसके साथ आता है एक फ्लेक्सिबल किक स्टैंड। ये किक स्टैंड को आप किसी भी एंगल में यूज कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट है, एज पर योर एनवायरमेंट, आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है। ये अप टू 165 डिग्रीज तक जाता है और ये बहुत स्टर्डी है। ये देखिए इसको कुछ नहीं होता है। तो ऐसे करके आपको कुछ स्केच करना है, ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है, कुछ हाईलाइट करना है, ये सारी चीजें आप इसके ऊपर कर पाओगे। ये इतना स्टर्डी डिवाइस है। इसके बारे में और अगर डिवाइस के बारे में बात करें तो इसके डिवाइस के यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे दो पोर्ट्स दिए गए हैं। टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स यहां पे है। फिर इसके बाद इसमें है पावर और वॉल्यूम अप डाउन का बटन्स यहां पे ऊपर की तरफ दिया गया है। अब ये डिवाइस में अगर हम सामने से आपको बताता हूं, देखिए यहां पे एक कैमरा आइकन और उसके बगल में स्माइली आइकन है जो कहता है कि आपके फेस से भी ये डिवाइस अनलॉक हो सकता है। फेस आईडी आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और दोनों तरफ कैमरा की यहां पे माइक्स दिए गए हैं जिससे आपकी आवाज बहुत आसानी से बहुत क्लियरली कैप्चर होगी और सामने वाले को बहुत आसानी से ये आवाज सुनाई देगी। और इसकी एक और खासियत आपको बताता हूं। समझिए, जो मेरे साथ बहुत होता है, मैं निकल जाता हूं कहीं डिवाइस लेके और कई बार होता है कि ये चार्जर ले जाना भूल जाता हूं साथ में। तो इस डिवाइस की स्पेशलिटी क्या है पता है आपको? इस डिवाइस को आप अपना स्टैंडर्ड सरफेस चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो और इसको टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो। आज के डेट में टाइप सी मिलना सबसे आसान, हर मोबाइल का चार्जर है टाइप सी, तो आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो इमरजेंसी में अगर आपको कोई जल्दी में चार्ज करना हो तो टाइप सी से भी आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। और हां, इसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी है। तो इस डिवाइस पे मैंने अपना आईडी कॉन्फ़िगर किया है। आप लोगों को सिर्फ ये बताना है, फेस लॉगिन इसका सबसे बेस्ट है अक्रॉस द इंडस्ट्री। मैं डिवाइस को ऑन कर रहा हूं। ऑन करते ही ये मेरा चेहरा ढूंढ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अब इसको मैं अपनी तरफ थोड़ा सा हल्का सा मोड़ने वाला हूं और ये देखिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड डिवाइस कैसे लॉग इन कर देता है। तो इस डिवाइस की अब स्पेशलिटी हम देखते हैं। मैं जा रहा हूं टास्क मैनेजर में। मैंने टास्क मैनेजर ओपन कर दिया, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं और यहाँ पे हम जाएंगे परफॉर्मेंस में। जैसे ही परफॉर्मेंस में गए एक अलग सी चीज़ आपको दिखेगी, यहाँ इसके अंदर है एनपीयू। अब जानते हैं एनपीयू क्या होता है? एनपीयू मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सीपीयू के साथ एक ऐसी चीज बनाई गई है विच इज डिजाइंड स्पेसिफिकली एआई रिलेटेड टास्क रन करने के लिए। मतलब अगर आप कोई भी एआई रिलेटेड टास्क कर रहे हो तो ये डिवाइस आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसका काम ही है सिर्फ एआई रिलेटेड टास्क रन करना और ये आता है मिनिमम 45 टॉप्स के साथ। इस डिवाइस के अंदर 45 टॉप्स है। टॉप्स मतलब ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो इसका जो एनपीयू है वो 45 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड रन कर सकता है। इसका क्या बेनिफिट होगा डिवाइस में हम लाइव देखेंगे आज और कैसे ये काम करता है। आ जाइए स्क्रीन पे देखते हैं। इस पे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एनपीयू। मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पेंट ऐप। आपको एनपीयू का पावर बताना है मेरे को, तो मैं जाऊंगा पेंट ऐप के अंदर। यहाँ पे को क्रिएटर है, को क्रिएटर पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेरे को क्या बनाना है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कप केक, क्योंकि वैसे भी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो कप केक बेटर रहेगा। तो अब मैं ये स्क्रीन पे आ जाऊंगा
और ये स्क्रीन पे समझिए मैं कुछ ऐसा सा अलग सा डिज़ाइन करता हूँ और इसको हम बोलते हैं कि ये है कपकेक, और कुछ तो टॉपिंग्स दे दिए हमने कपकेक पे। और ये आप देखिए एआई के टास्क के साथ जब आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ अभी, और मैं टास्क मैनेजर को यहाँ पे, तो जब भी मैं इसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, आप देखिए एनपीयू का काम बढ़ते जा रहा है, सीपीयू का लोड कम होते जा रहा है। तो आप देखेंगे एनपीयू 74% तक जाके है, सीपीयू 1% पर। अब मैं जैसे ही इसकी क्रिएटिविटी बढ़ाऊंगा, आप वापस देखिए एनपीयू का काम बढ़ जाएगा और सीपीयू का देखिए काम कम होते जाता है। तो ये डिवाइस की स्पेशलिटी है कि कोई भी एआई रिलेटेड टास्क जब आप कर रहे हो तो एनपीयू काम करता है, सीपीयू कम करता है, जिससे आपका डिवाइस का एफिशिएंसी बेटर होता है और बैटरी लाइफ आपको बहुत बेटर मिलता है। तो इस डिवाइस का एक और बेस्ट फीचर आपको बताता हूं, जो है विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स, जो लेटेस्ट कोपायलट प्लस पीसीज पे दिखेगा, और ये चलता है एनपीयू के पावर से। अब मैं आपको बताता हूं एनपीयू की ताकत। अगर आप अभी मेरे स्क्रीन पे देखेंगे, एनपीयू का यूजेज परसेंटेज 7, सीपीयू का 20 है, मतलब सीपीयू ज्यादा यूज हो रहा है, एनपीयू कम यूज हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं इसका स्टूडियो इफेक्ट्स में जाऊंगा, तो मैं टास्क बार में जाके वाईफाई वाले आइकन के पास क्लिक करूंगा और वहां पे एक पॉपअप मेन्यू आता है जिसपे है स्टूडियो इफेक्ट्स। मैं स्टूडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूं और मैं सबसे पहले पोर्ट्रेट लाइट पे क्लिक करता हूं। जैसे ही पोर्ट्रेट लाइट पे क्लिक किया, आप देखिए एक अलग सी लाइट मेरे चेहरे पे आ गई, और अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एनपीयू का यूजेज बढ़ गया, 13 तक चला गया, सीपीयू 25 तक। पोर्ट्रेट को बंद करते हैं, पोर्ट्रेट ब्लर पे जाता हूं, देखिए एनपीयू अगेन 15 तक चला गया, सीपीयू 24-26 के बीच में खेल रहा है। अब मैं ये भी बंद करके स्टैंडर्ड ब्लर पे क्लिक करूंगा, देखिए एनपीयू अगेन हैज गॉन अप टू 12 एंड सीपीयू इज अराउंड 24-26। अब ये हो गया। अब मैं बात करता हूं क्रिएटिव फिल्टर इलस्ट्रेटेड, जहां पे मेन एनपीयू का रोल बढ़ता है और एनपीयू ज्यादा काम करता है। तो ये देखिए 31% तक एनपीयू का पावर गया है और सीपीयू स्टिल रिमेन्स एट 25, उसका काम थोड़ा रिड्यूस हो गया है। एंड द सीपीयू इज यूजेज इज शोइंग मोर हियर, क्योंकि मैं अभी इसके साथ स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा यूजेज है, वरना सीपीयू 10% से भी नीचे आ जाता है इसके अंदर। क्रिएटिव इलस्ट्रेटेड बंद करने के बाद एनिमेटेड, अगेन आप देखिए कि यहां पे 31% तक एनपीयू। तो मेरा कहने का मतलब, ये सारे फिल्टर्स और फीचर्स जब मैं यूज करते जा रहा हूं, आप जो देखते जा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, इससे जो है एनपीयू का रोल और काम बढ़ते जा रहा है। इसके अंदर ऑटोमेटिक फ्रेमिंग भी है, तो मैं अगर डिवाइस को थोड़ा हल्का सा ऐसे घुमा दूं और मैं किसी एंगल में बैठूं, तो विद इन कुछ सेकेंड्स वो क्या करेगा, मेरे फ्रेम को ऑटो एडजस्ट कर देगा, और ये ऑटो एडजस्ट करने के बाद मेरे को एक सेंटर में लेके आके ये छोड़ देगा। ये है सारे फीचर्स ये कोपायलट प्लस पीसी के। और स्पेसिफिकली हमारा जो सरफेस प्रो एक्स 11th एडिशन रिलीज हुआ है, जिसका प्री बुकिंग स्टार्ट हुआ है 11 जुलाई को, उसके अंदर ये सारे फीचर्स ऑलरेडी बिल्ट इन है। ये पावर है एनपीयू का डिवाइस के अंदर, और ये मिलता है फिलहाल सिर्फ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के साथ। तो दोस्तों, हमने दो अमेजिंग फीचर्स जो इस प्रो और कोपायलट प्लस पीसीज के साथ आते हैं और नए सरफेस प्रो के साथ आते हैं वो देखे। पहला हमने देखा पेंट को क्रिएटर, जिसमें मैंने आपको कपकेक का एक एग्जांपल दिया था, जिसमें एनपीयू का पावर अगेन काम करता है। दूसरा हमने विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स देखा, जिसमें अलग अलग इफेक्ट्स, ऑटो फ्रेमिंग वगैरह सारी चीजें थी, अगेन एनपीयू का रोल वहां पे प्ले होता है। इसके अंदर एक तीसरा बहुत ही खूबसूरत फीचर जो आ रहा है, जिसका नाम है रिकॉल। ये अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये आने वाला है रिकॉल। ये क्या करता है, ये हर कुछ सेकेंड्स में आपके स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स लेके एक जगह पे स्टोर करता है। इसको स्टोर करता है ये एक एनक्रिप्टेड मोड में, ताकि ये आपकी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे। सेकेंड, सिक्योरिटी के हिसाब से आपके पास चॉइस है कि आप उसको बता सकते हो कि कौन से स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स लेना, कौन से स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स मत लेना। कहने का मतलब, आपकी सिक्योरिटी, आपका डेटा, आपका डिवाइस आप ही के हाथ में है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझते हैं कि इस फीचर की खूबी क्या है और खासियत क्या है। समझिए, मैंने वेबसाइट का एक्सेस दिया हुआ है इसको, मैंने बोला है माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पे जब भी हूं मेरा रिकॉर्ड करना है, एक्सेप्ट फॉर माई बैंकिंग वेबसाइट्स, बाकी सबका स्क्रीन रिकॉर्ड करना। तो मेरे को याद आया 3-4 दिन पहले है ना, मैंने कोई एक जूते देखे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं कौन सी वेबसाइट पे गया था, कहां गया था, मुझे कुछ याद नहीं है। तो मुझे क्या करना है, रिकॉल करके एक ऐप आ जाएगा इसके अंदर बहुत जल्द, तो मुझे रिकॉल ऐप स्टार्ट करना है और एक मुझे टाइमलाइन मिल जाएगी, तो मैं टाइमलाइन पे स्क्रॉल करके ढूंढ सकता हूं। अगर वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितने दिन पुराना है, तो मेरे को क्या करना है, ऊपर एक सर्च बार दिया है, सर्च बार में आई हैव टू टाइप ब्लू शूज। एग्जांपल, मैं ब्लू शूज ढूंढ रहा था, ब्लू शूज,
वो सारे वो वेबसाइट्स फिल्टर करके लाएगा जहां जहां पे मैंने ब्लू शूज ढूंढे थे, और उसके इमेजेस बताएगा। वहां से क्लिक करके मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अपनी चीजें ढूंढ सकता हूं। और आपको पता है ये एक फीचर से लोग कम से कम हफ्ते का 5 घंटे बचा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में लोग दे स्पेंड 8 hours अ वीक just by searching old websites and just by searching old files. This one particular recall feature and with the help of NPU will save them 5 hours a week. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा है Surface Pro 11th एडिशन का अनबॉक्सिंग, इसके कुछ टॉप फीचर्स। इसको ये आप OLED स्क्रीन के साथ खरीदने का ऑप्शन भी इसके अंदर है, 2 स्क्रीन आपको मिल सकती है। और इसके अंदर आपको चार्जिंग के लिए 2 ऑप्शन है। आप ट्रेडिशनल सरफेस चार्जर से चार्ज कर सकते हो और टाइप सी से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर है स्नैपड्रैगन X Elite और स्नैपड्रैगन X Plus, दोनों वेरिएंट अवेलेबल है, आप कोई भी खरीद सकते हो। और सबसे स्पेशल इसके अंदर जो है NPU, जिसका पावर हमने देखा जब हमने इसके 3 टॉप फीचर्स देखे, पेंट को क्रिएटर, रिकॉल और विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स। इसके अंदर आपको पूरा पावर दिख गया उसका कि NPU किस तरह से काम करता है, AI रिलेटेड टास्क में कैसे वो अपना टास्क फास्ट करता है। 45 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड रन कर सकता है इस डिवाइस का NPU। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, ये जल्दी से हमें कमेंट्स में बताइए। और आपके नजदीकी रिटेल स्टोर में जाइए, डिवाइस एक्सपीरियंस कीजिए। और हाँ, प्री बुकिंग शुरू हो गई है, जल्दी से जाके अपना डिवाइस बुक करवाइए। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अपडेट्स जानने के लिए। थैंक यू।